अध्याय 3 उसका वचन 9। ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 9 మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 3 అధ్యాయము 9 వాక్యం। कोई एक जन तेलुगु में और कोई एक जन हिंदी में इस वचन को पढ़कर सुनाइएगा। एक मिनट आप माइक में पढ़ दीजिएगा। यशरून, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9वां वचन, क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। తెలుగు में మేము దేవుని జత పనివారమై ఉన్నాము, మీరు దేవుని వ్యవసాయమును దేవుని గృహమునై ఉన్నారు। आमीन। इंग्लिश में लिखा है वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स, और कुछ ट्रांसलेशन में वी आर गॉड्स को वर्कर्स। हम परमेश्वर के सहकर्मी। मेरे साथ इस वचन को दोहराइएगा, मेरे पीछे बोलिएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पर दो बातों को बताया गया है। पहला, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और दूसरा में तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, या बिल्डिंग हो, या फील्ड हो, बताया गया है। दो बातें। आज थोड़ा हम गहराई में जाएंगे इस वचन में। परमेश्वर को इस पृथ्वी पर काम करने के लिए सहकर्मियों की आवश्यकता है। किन लोगों की आवश्यकता है? सहकर्मियों की। मुझे सेवा करने के लिए कुछ सहकर्मियों की आवश्यकता बार बार पड़ती है, और मेरे बहुत सारे आपके बीच में ही बैठे हैं सहकर्मी हैं। सहकर्मी यानी जो मेरे साथ मिलकर मेरे काम में मदद करते हैं। आमीन। जैसे स्टीफन जो है हमारे चर्च का एक बहुत ही अच्छा सहकर्मी है। ब्रदर एलिशा बहुत ही अच्छा सहकर्मी है। ब्रदर शुभाकर अच्छा सहकर्मी है। ब्रदर जीवा अच्छा सहकर्मी है। वैसे सिस्टर्स में भी मेरी दीदी मेरे लिए अच्छा सहकर्मी है। किरण अच्छा सहकर्मी है। पप्पी अच्छा सहकर्मी है। मेरी दीवना जी एक सहकर्मी है। सब बताऊं तो मैं सबके नाम बता सकती हूँ। जितने लोग भी सेवा में प्रभु के दास के साथ खड़े होकर उनके कामों को हल्का करते हैं, उनके जिम्मेदारियों को उठाते हैं, उनको हम कहते हैं को वर्कर्स। साथ में काम करने वाले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? को वर्कर्स। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको पता है ये वर्ड को वर्कर्स क्या होता है। को वर्कर्स मतलब जो साथ में एक ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर पौलुस कहता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आमीन। परमेश्वर काम कर रहा है। प्रभु के काम को जो अपने जिम्मेदारी लेकर प्रभु के काम को वो करता है, वो परमेश्वर का सहकर्मी बन जाता है। किसी मनुष्य का सहकर्मी कोवर्कर बनने से बड़ी आशीष की बात यह है कि परमेश्वर के सहकर्मी बन जाए। हालेलुया। क्या हम तो ऐसे ही जानते हैं इतने वचनों की परमेश्वर हमारी सहायक है। हाँ, गॉड इज माई हेल्पर। प्रभु आप मेरी सहायता करो, आप मेरी सहायता करो। परमेश्वर को भी हमारी सहायता की जरूरत है। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं कि प्रभु आपके बिना हमसे नहीं होगा, वैसे ही बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर भी चाहता है, और प्रभु भी ये सोचता है कि आपके बिना वो काम नहीं होगा। परमेश्वर को भी सहकर्मियों की आवश्यकता है। और कहा जाए तो प्रभु आत्मा है, और प्रभु इस पृथ्वी पर चलना फिरना कुछ भी काम करना है तो उनको एक शरीर चाहिए, और वो शरीर कौन है? हम ही हैं। आमीन। प्रभु आत्मा है। प्रभु जब शरीर में आए थे उन्होंने काम किया। शरीर में आते वक्त भी वो सब काम अकेला नहीं कर पाए। आप पढ़ेंगे एक जन लूका सुसमाचार 10वां अध्याय उसका पहला वचन एक जन पढ़कर हिंदी में सुनाइएगा। लूका सुवार्త 10వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం। అటు తరువాత ప్రభు 70 మంది ఇతరులను నియమించి తాను వెళ్ళబోవు ప్రతి ఊరికి ప్రతి చోటికి తనకంటే ముందు ఇద్దరిద్దరినిగా పంపెను। हिंदी में पढ़िएगा। इन बातों के बाद परमेश्वर ने और 70 अन्य मनुष्यों को नियुक्ति की।
ध्यान से सुनेगा, जिस जिस नगर या गांव में वह आप जाने वाला था, वहां 6 को, इन 70 लोगों को 2-2 घर करके उनके आगे भेज दिया। आमीन। जहां यीशु जाने वाले थे, लेकिन समय बहुत कम था यीशु के पास, केवल उनके पास 3.5 साल थे सेवा के लिए, और बार बार प्रभु बोल रहे थे पक्के खेत क्या है, बहुत है, और मजदूर थोड़े हैं। ये बात वो क्यों बोल रहे थे? काम बहुत ज्यादा है, मजदूर कम है, समय भी क्या है, कम है। तो प्रभु यीशु ने क्या कर दिया, 12 चेलों से हो नहीं पाएगा ये टारगेट कंप्लीट, तो उन्होंने 70 लोगों को चुन लिया, और 2-2 करके हर उस जगह पर जहां वो खुद जाने वाले थे। कौन जाने वाले थे बोलेंगे? यीशु जाने वाले थे, तो अपनी जगह पर उस दो जन को भेज दिया। जैसे एक देश का प्रतिनिधि के रूप में एम्बेसडर को भेजा जाता है ना, प्रतिनिधित्व को भेजा जाता है, पूरे देश वहां खड़ा रहने के बराबर है हमारे देश का एक व्यक्ति जाए तो। वैसे ही यीशु मसीह का काम है, उनके राज्य का काम है, जहां वो खुद जाना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से और जो है काम बहुत है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने जगह में 2-2 जन को भेज दिया। उनको खुद जाना था बॉडीली, लेकिन उस जगह पर 2-2 जन को भेज दिया। अब शरीर में रहते वक्त ही वो खुद हर जगह नहीं जा पाए। अब प्रभु शरीर में नहीं है, अब प्रभु आत्मा में है, और कितना अधिक प्रभु के हार्ट में ये बोझ रहेगा, आप सोच कर देखिए। शरीर में रहते वक्त ही वो काम अधूरा देखकर फटाफट उन्होंने 70 लोगों को चुना और भेजने लगे। अब जो प्रभु आत्मा में है, स्वर्ग में बैठे हैं, और वो कुछ करना चाहते हैं, तो किसके जरिए करेगा बोलेंगे? हमारे ही जरिए करेगा। उनका कुछ सोच है तो किसके अंदर डालेगा बोलिए? हमारे अंदर ही डालेगा। मतलब जिनका सोच कम से कम प्रभु के राज्य के मन की बातों के ऊपर लगा रहता है, उनको ही वो डाल सकता है। मतलब जिसका चिप थोड़ा तो खाली है, थोड़ा तो राज्य के बारे में जो सोच रहे हैं, उनसे ही परमेश्वर अपने बोझ को शेयर कर पाएंगे। और जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर चाहे भी तो वहां पर एक्सेस नहीं मिलेगा, वहां पर मौका ही नहीं मिलेगा कि प्रभु अपना बोझ को व्यक्त करे। और वैसे ही अगर हम अपने ही कामों में व्यस्त रहे, तो परमेश्वर हमारे इस शरीर को एक मंदिर की तरह या अपने शरीर की तरह लेकर इसमें चला फिरा वो नहीं कर पाएगा। प्रभु चाहता है आज की सुबह कलीसिया कि हम उनके लिए एक साधन बन जाए। आमीन। उनको ढोकर चलने वाले बन जाए। केवल शरीर हमारा रहेगा देखने के लिए, ऑपरेट करने वाला कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। शुभ समाचार प्रचार करने वाला मुंह आपका रहेगा, बात कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। एक को इनवाइट करने का काम आप करोगे, लेकिन आपके अंदर से कौन करवा रहेगा? परमेश्वर करा रहेगा। जितने लोग राज्य का काम करते हैं, उनके साथ परमेश्वर एक आत्मा हो जाता है। जितने लोग परमेश्वर के राज्य का कोई भी काम करते हैं, परमेश्वर उनके साथ आ जाता है, क्योंकि प्रभु को समय कम है, खेत बहुत है, और मजदूर कम है, और वो कम मजदूर भी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 2 कैटेगरी है। हर एक जन को जब प्रभु बुलाता है, तो परमेश्वर की खेती के रूप में ही बुलाया जाता है, और उस खेत में परमेश्वर ने बीज बोया है, सेवकों को इस्तेमाल करके पानी डाला है, चारा डाला है, अब वो खेत बढ़ने लगा है, फसल आने लगा है। और एक वचन इसी में प्रभु और एक नाम देता है कि हम परमेश्वर की रचना है, वी आर बिल्डर्स। जो प्रभु ने पत्थर डालकर, ईट डालकर एक बिल्डिंग, एक घर बनाया। ये दोनों कैटेगरी को पार करके एक तीसरा स्थान प्रभु का वचन में लिखा है कि सहकर्मी, सहकर्मी, बनाने वाले, बीज बोने वाले। अभी हम कौन से स्थान पर है? हम मात्र जो है उनकी रचना के स्थान में ही रहना चाहते हैं, या हम एक फील्ड की तरह, खेती की तरह ही रहना चाहते हैं, जिसमें कोई और आके बोता रहे,
कोई और आके निर्माण करता रहे, हम उसी स्थान पर रहना चाहते हैं, या हम खुद भी जितना हम सीखे हैं, जितना हमें मिला है, वो सब लेकर हम भी परमेश्वर के सहकर्मी बनना चाहते हैं। हालेलुया। सोचिएगा, हमारी जिंदगी कब तक खेती की तरह ही रहेगी, एक निर्माण की तरह ही रहेगी, या हम कुछ बन जाएंगे, प्रभु की सहकर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। सहकर्मी क्या होते हैं? फिर वो खेती में, दूसरे खेती में बोने वाले होते हैं, दूसरे की जिंदगी का निर्माण करने वाले होते हैं। तो ये पोजीशन, सहकर्मी का जो पोजीशन है, ये जो सेवा है, ये जो बुलाहट है, परमेश्वर चाहते हैं कि हर कलीसिया में परमेश्वर के सहकर्मी उठे, प्रभु को सहायता करने वाले, उनके साथ काम करने वाले उठे। हालेलुया। हमारी चर्च में ऐसा हो जाए कि खेत और रचना कम, परमेश्वर के सहकर्मी ज्यादा हो जाए। हालेलुया। बैठ के सुनने वाले ही नहीं, हम परमेश्वर के सहकर्मी बन जाए। सहकर्मी हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, कुछ सहकर्मियों को प्रभु तैयार कर रहे हैं। मुझे नजर आ रहा है कि सहकर्मियां तैयार हो रहे हैं कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। अभी हमारी बहन ने गवाही दिया ना, कैसे भी करके इस साल कितने लोगों को लेकर आना है? 10 लोगों को लेकर आना। ये सहकर्मी का काम है। और ये सोच, ये किसने डाला? परमेश्वर की आत्मा ने उभारा है। तो हर एक जन सहकर्मी बन जाए और एक टारगेट रख ले कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा। सहकर्मी अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन सब में मुख्य काम क्या है सहकर्मी का? परमेश्वर का काम यह है कि नाशमानों को प्रभु की तरफ लेकर आए। कल के दिन हम अंडमान की परिस्थितियों के लिए प्रभु के सामने बहुत बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। परिस्थितियां देखे तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट और 4-5 साल जाए, कुछ भी बचेगा नहीं। अभी ही देश की हालात बहुत खराब है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बिगड़ चुका है। इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं एज अ चर्च? प्रभु की आत्मा ने मुझे कल बहुत सारे वचनों को याद दिला के मुझे हिम्मत दिया। उसमें एक वचन यह है, फिलिपियों की पत्रिका 4 अध्याय उसका 6 वचन, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या चिंता ना करके चुप से बैठे, पकड़े नहीं, हमें चिंता क्या है, हमें क्या बोलकर हम चुप से बैठे? नहीं, बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर एंड पेटिशन विथ थैंक्सगिविंग प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड। हर परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। फिलिपियों 4 और 6 हमें एक हिम्मत देता है, भले ही परिस्थितियां कितने भी नेगेटिव दिखाई दे। हम कई बार दूसरों की तरह हम भी चिंता करने लगते हैं, क्या होगा परमेश्वर, देश का क्या होगा, अंडमान का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे नेक्स्ट जनरेशन, इस जनरेशन का फ्यूचर क्या है, हम देखकर बहुत चिंता करते हैं। लेकिन हमारे लिए एक होप है कि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे सामने आओ, उन सारे प्रार्थना विषयों को लेकर आओ। इसका अर्थ क्या है? मेरे पास जवाब है। मेरे पास क्या है? बोलिए। एक सहकर्मी का काम होता है कि परमेश्वर के पास सारी विनतियों को ले जाए। प्रेयर वॉरियर्स का नाम क्या है? परमेश्वर के सहकर्मी हैं वो भी, जो परमेश्वर के सामने विनती करते हैं। एजेकियल उसका 22वां अध्याय में आएंगे। एजेकियल 22वां अध्याय, एजेकियल भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 26 से लेकर 31 तक मैं पढ़ रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और ना औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं। यानी संडे के बारे में कैसा रहते हैं वो? एकदम कोई परवाह ही नहीं कि आज संडे है, कोई परवाह नहीं कि आज प्रभु का दिन है।
विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। प्रभु के दिन को सीरियस नहीं लेने से प्रभु का वचन क्या क्या कहता है कि मैं उनके बीच में क्या ठहरता हूं? अपवित्र ठहरता हूं। प्रभु पवित्र है, उनको पवित्र ठहराने के लिए उनकी उपस्थिति का जो दिन होता है, प्रभु का जो दिन है संडे के दिन, उसे हमें कैसे लेना चाहिए? गंभीरता से, सीरियसनेस। सुन रहे हैं कलीसिया? इस बात को मैं तेलुगु में कहना चाहूंगी। దేవునొక దినం, పరిశుద్ధ దినాన్ని ఎలాగ తీసుకోవాలంట? గంభీరంగా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఎవరైతే దాన్ని చులకనగా తీసుకుంటారో, సీరియస్నెస్ ఉండదో, దేవుని अपवित्रపరచినట్లే। आमीन। इसलिए मसीहों के लिए प्रभु का दिन खास क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रभु को पवित्र ठहराने का दिन है। और प्रभु उस देश के याजकों के विरोध में कहता है कि इन्होंने मेरे पवित्र दिन को, विश्राम दिन को जो है पवित्र नहीं ठहराया। उसके विषय में वो निश्चिंत रहते हैं। 27 वचन देखेंगे। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते, अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। यही चल रहा है हमारे देश में। न्याय की चिंता नहीं है, परदेसी पर अंधेर चल रहा है। देश को अन्याय से लूटा जा रहा है। पर इन सब के बीच में देखिए, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। इतने सारे समस्याओं के बीच में परमेश्वर समस्या को तो देख रहा है, समस्या के बारे में बात भी कर रहा है, लेकिन प्रभु किसको ढूंढ रहा है उसके बीच में? मैंने उनके बीच में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर की दृष्टि किस लोगों के ऊपर है? जो परमेश्वर और देश के बीच में, वो गैप के बीच में खड़ा होकर प्रभु से विनती कर सके। प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। समस्या है, अंधेर है, हर तरफ धोखा है, हर तरफ नुकसान है। इस सब के बीच में परमेश्वर कुछ ढूंढ रहा है। वो कौन है? पॉलिटिकल लीडर नहीं है, समाज सुधारक नहीं है। जैसा हम सोचते हैं कि कोई एक आ जाए और सुधार दे, कोई आ जाए सुधार दे, वो हम चाहते हैं, मनुष्य ढूंढते हैं। लेकिन जब परमेश्वर ढूंढता है, किसे ढूंढता है? अपने लोगों को ढूंढता है कि कोई एक व्यक्ति तो मिल जाए जो प्रभु का बोझ सेम हार्ट रखकर उस गैप में खड़ा रहे। क्यों? प्रार्थना करे ताकि परमेश्वर देश को नाश ना कर दे। क्योंकि समस्याएं जब बिगड़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो जजमेंट परमेश्वर का आने के लिए समय आ जाता है। प्रभु देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और पता है आपको, और प्रभु का जजमेंट उतर आए तो जब जंगली को निकालेंगे तो असली भी उखड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर सब्र करता है, वो जजमेंट लेकर नहीं आता है ताकि अच्छे लोग भी उसके साथ नाश ना हो जाए। इसलिए प्रभु धीरज धरता है। और प्रभु ऐसे समय में सिर्फ ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर के हृदय को समझकर विनती करने वाले, समाज सुधारने के लिए काम करने वाले सहकर्मियों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। और आज अंडमान की इस परिस्थिति में आप क्या सोच रहे हैं? प्रभु एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी को ढूंढ रहा है? परमेश्वर पॉलिटिकल लीडर्स में किसी को ढूंढ रहा है? नो। परमेश्वर कलीसिया के भीतर ढूंढ रहा है अपने सहकर्मियों को। तो एक बात समझिएगा, हम जानते ही नहीं है कि हमारे ऊपर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है। कॉलेज में पढ़ने वाले स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, अगर कॉलेज स्टूडेंट हमारे बीच में भी है तो भी
परमेश्वर को क्या चाहिए इस वक्त? इमीडिएटली एक्शन लेने वाले जो प्रार्थना करे, गैप में खड़ा हो जाए। इससे क्या होगा? एक तो परमेश्वर का न्याय, जजमेंट रुक जाएगा। दूसरा, प्रार्थनाएं चीजों को बदलेगी। आमीन। प्रार्थनाएं क्या करेगी? बोलिए, आप बिलीव करते हैं? प्रार्थनाएं चीजों को बदलेगी। और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। मैं आपको सीरियसली बताना चाहती हूँ, बात को हृदय में रखिएगा इस बात को। बहुत सारी बातों में शैतान घुसेगा नहीं, लेकिन जब बात ये आती है कि डेविल का एजेंडा सफल हो रहा है, ये सारे किसके एजेंडे हैं? शैतान के एजेंडा सफल हो रहा है, कुछ मनुष्यों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, या कुछ धनवानों के द्वारा, कुछ बुरे लोगों के द्वारा शैतान का एजेंडा पूरा हो रहा है। उसे कोई रोक सकता है तो कलीसिया है रोक सकते। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के सहकर्मी उसे रोक सकते हैं। कैसे? घुटनों में आकर। हमारी प्रार्थना मात्र प्रार्थना नहीं है, ये कानून को बदल देती है। हमारी प्रार्थना मात्र प्रार्थनाएं नहीं है, शैतान के हथियार को निष्फल कर देती है। और हम प्रेयर करते हैं, हम सिंपल प्रेयर करते हैं, हम सिर्फ प्रभु को बताते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रभु आप कुछ करो, प्रभु ऐसा कुछ हो रहा है, प्रभु आप उसे रोको, आप बदलो। और प्रार्थना करते वक्त हमें महसूस भी नहीं होता है कई बार कि कुछ हो पाएगा, है कि नहीं? लगता है कि विशाल टारगेट है, हमारी छोटी सी प्रार्थना से क्या हो पाएगा। ऐसे महसूस होता है कितने बार? बहुत कुछ बदलना है प्रभु, कहां से शुरू करें, इतना बिगड़ गया है, कैसे होगा ठीक, ये फीलिंग हमारे अंदर आता है। लेकिन मैं बता दूं, प्रेयर इन सब चीज के ऊपर पावरफुल है। और जब प्रार्थना हम करने लगते हैं तो चीजें अंदर से बदलने लगती हैं, चीजें अंदर से बदलने लगती है, चीजें सच में बदलने लगती हैं। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन चीजें बदल जाती है। वो प्रार्थना से होता है। स्ट्राइक एक तरफ कर रहे हैं, उसका असर है, वो अलग बात है, लेकिन जड़ से, फाउंडेशन से कुछ ठीक कर सकता है तो वो हमारी प्रार्थनाएं हैं। कानून को जो बदल सकती है हमारी प्रार्थनाएं हैं। 3 दिन की एस्तेर की प्रार्थना ने एक देश के कानून को बदल दिया, जो कुछ महीनों पहले स्थापित कर दिया गया था। और ऐसी कानून जिसे राजा खुद भी नहीं बदल सकता। एक बार स्टैंप लग गया तो राजा कहता है कि मैं खुद भी उसे बदल नहीं सकता। एक नया कानून को उसने जारी किया जो उस कानून से भी पावरफुल है, क्योंकि वो बदल नहीं सकता था। लेकिन किसने बदल दिया? प्रार्थना ने। सिर्फ एस्तेर की नहीं, यहूदियों की प्रार्थना ने बदल दिया। प्रार्थना इतना पावरफुल है कि कानूनों को बदल सकता है। लेकिन डेविल नहीं चाहता कि हम क्या करें? प्रेयर करें। तो शैतान का वार हमारे ऊपर कैसे होता है? बहुत शैतान चालाक है, हमें पता नहीं चलने देता है कि हमें प्रार्थना करने से रोका जा रहा है। वो हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लेकर आता है जिसमें हम खुद मन टूट कर, डिप्रेस होकर, अपनी समस्याओं को लेकर सोचते हुए, रोते हुए 1-2 दिन 4 दिन बिता देते हैं। और हमारे अंदर से ये बात निकल जाता है, देश में जो होता है होने तो, मेरे घर में पहले सुधार आ जाए काफी है। देश को गोली मारो, अंडमान को गोली मारो, मेरा परिस्थिति बदल जाए तो अभी के लिए वो काफी। हम पूरा उस स्थान से, सहकर्मी से लेकर सीधे नीचे आ जाते हैं। इसलिए प्रभु ढूंढता है कि कोई है भी जो परमेश्वर के बोझ को उठाए। कोई है क्या? अपने समस्याओं में ही फंसे रहना ये शैतान का हथियार है, समझ लीजिएगा। चाहे वो हेल्थ इश्यूज क्यों ना हो, हेल्थ इश्यूज के बीच में भी आपको, आप कौन है? परमेश्वर के सहकर्मी है, भूलना नहीं। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसीलिए वचन में क्या लिखा है, हमने पढ़ा कि फिलिपियों 4:6 में, किसी भी परिस्थिति में चिंता मत करो किसी बातों में, लेकिन हर परिस्थिति में, बट इन एवरी सिचुएशन, समझ में आ रहा है? हर सिचुएशन में प्रार्थना और विनती करते रहना है। हर सिचुएशन, आपके फैमिली लाइफ में कौन सा सिचुएशन चल रहा है, उसको हाईलाइट करे बिना भी विनती करना जरूरी है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी जो होते हैं ना, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। देश के मिलिट्री है, आर्मी है, कि वो अपने फैमिली के लिए सोचते हैं? वो सब अपने फैमिली के लिए सोचेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा? उनके अंदर इतना डेडिकेशन है, जो सच में प्रभु के हम सैनिक हैं,
स्पिरिचुअल वॉरियर्स है, हमारे अंदर कितना डेडिकेशन होना चाहिए। अंडमान के लिए मैं बात कर रही हूँ। पहले हम अंडमान के लिए प्रार्थना करना सीखेंगे। एक समय हुआ करता था, अंडमान से बहुत विनतियां स्वर्ग को जाया करती थी, घंटों घंटों प्रार्थनाएं होती थी। एक समय हुआ करता था, होल नाइट प्रेयर चलती थी, अभी भी चलते हैं। एक समय हुआ करता था, बहुत प्रार्थनाएं होती थी, बहुत प्रार्थनाएं। और उन दिनों में अंडमान कितना सुंदर हुआ करता था। ना तो क्राइम रेट था, यहाँ ना ड्रग्स था, ना चोरी था, ना व्यभिचार था। जवान बच्चों का भविष्य कितना सुंदर था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ सेफ था, सब कुछ सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे प्रार्थनाएं कम होते गई, क्योंकि कलीसियाएं सेल्फिश हो गए। मसीह लोग क्या हो गए बोलेंगे, हम स्वार्थी हो गए। हमें अपना करियर, पास्टर ने बोला जैसे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, परमेश्वर काफी है। क्या दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये काफी है। प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, हम बराबर चर्च आएंगे क्योंकि प्रभु गाड़ी और बंगला दे रहा है। आज मसीही सेल्फिश हो गए हैं। जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया गया उस काम को हम भूल गए। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रभु का बोझ को हमें उठाना है। अकेला क्यों उठाए परमेश्वर, प्रभु का दर्द को हमें भी उठाना है। उनका पेन उठाते वक्त कभी कभी एक एक दिन ऐसा भी हो सकता है हमारे लाइफ में कि हम एंजॉय ना कर पाए, क्योंकि गॉड्स का जब पेन उठाएंगे ना, वो पेन इतना ज्यादा होगा कि हमें दूसरे किसी चीज में मन नहीं लगेगा। वहां तक आप कभी पहुंचे हैं कि परमेश्वर का पेन आपके अंदर डाल दिया गया पवित्र आत्मा के जरिए, और प्रार्थना में आप बैठे, आप बिलक बिलक तो रो रहे हैं, और उस दिन आपको कुछ और करने का मन नहीं हुआ, किसी से बात करने का मन नहीं हुआ, आप दुखी है, आप परेशान हैं। धर्मी लूत के बारे में यही लिखा था कि वो अपने हृदय को शोकित करता था, दुख होता था। प्रभु का बोझ उठाएंगे तो हमारा हृदय क्या होगा, शोकित होगा, दुख होगा, फील होना चाहिए, पेन होना चाहिए। अगर समाज के होने वाले इन कार्यों को देखकर हमें फील नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, और हम अपने मर्जी से जी रहे हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का हृदय है ही नहीं। हम स्वार्थी हो गए हैं, अपने लिए जीते हैं। मेरा स्कूल, मेरा करियर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे रिश्तेदार। ज्यादा दिन नहीं लगेगा जो संसार में जो गड़बड़ हो रही है हमारे घर पर अटैक हो जाएगी। अगर हम चुप रहे तो जो बिगड़ा हुआ दिख रहा है वो धीरे धीरे कहां तक आ जाएगा, कलीसिया के अंदर हमारे परिवारों को भी अफेक्ट करने लगेगा। उस दिन हम रोएंगे तो लेट हो जाएगा। आज ही हमें जागना होगा कलीसिया। हर दिन टाइम निकालकर, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा अपना जिम्मेदारी है, सोचकर आप में से हर एक जन टाइम निकालकर अंडमान के लिए, देश के लिए सीरियसली विनती करिएगा। मैं ये बता रही हूँ, एक के प्रार्थना से नहीं, हम सबकी प्रार्थना से बहुत ज्यादा कार्य होंगे। हालेलुया। बस बात यह है कि वो प्रार्थना, वो जो है स्पिरिट टूटना नहीं चाहिए, वो लिंक कंटिन्यू होना चाहिए। 4 दिन प्रार्थना करा, 1 हफ्ता प्रार्थना करा, छोड़ दिया, काम होने वाला नहीं है। 4 दिन के लिए अच्छा रहेगा, फिर शत्रु फिर अपना ताकत, अपना पकड़ बनाएगा। इसलिए हमें कंटिन्यू प्रेयर सपोर्ट देना चाहिए अंडमान के लिए, कंटिन्यू प्रेयर सपोर्ट देना चाहिए हमारे देश के लिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना। एक भारतीय होने के नाते, आइलैंडर होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, क्या हम इस काम को नहीं कर सकते? हमने बचपन से प्लेज किया है ना, भारत हमारा देश है, हमारे सभी भाई बहन हैं। क्या उस जिम्मेदारी को कलीसिया निभा नहीं सकती कि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तकलीफ में है, और हम प्रार्थना करें, हमारा देश नाश हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ रहा है, हम प्रार्थना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाए, मैं कहती हूँ परमेश्वर का बोझ उठाने वालों का बोझ परमेश्वर उठाएगा। अगर हम उनका बोझ उठा पाए, परमेश्वर हमारा बोझ 100% उठाएगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 14 से 16 तक हिंदी में पढ़िएगा। 2 Chronicles chapter 7 verse 14 to 16 जाना माना वचन है। 2 దినవృత్తాంతాలు 7వ अध्याय 14 हिंदी में से केवल पढ़ना, जल्दी निकालिए। 2 इतिहास
నా పేరు हिंदी में माइक ले लीजिएगा। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो आराम से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। ओके, 13 से पढ़िएगा। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं। देखिए ये सिचुएशन कैसा है। प्रभु बोलते हैं यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग। रुकिएगा। ये सिचुएशन ऐसा है, देश के ऊपर बीमारियां, बारिश नहीं है, अकाल है, विनाश है, ऐसे सिचुएशन है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस परिस्थिति में अगर प्रभु बोलता है कि मैं अकाल भेजूं, मैं वर्षा रोक दूं, मैं मरी फैलाऊं, इसका मतलब है देश बिगड़ चुका है। जजमेंट कब आता है? जब देश बिगड़ जाता है, तब जजमेंट का टाइम है। लेकिन वचन 14 पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग। रुकिएगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर है? उनके लोगों के ऊपर, जो जिनके कारण, रुकेगा, जिनके वजह से ये मरी आ रही है, ये विनाश आ रहा है, ये अकाल आ रहा है, टिड्डियां आ रही है, लूटा जा रहा है। परमेश्वर जो उसके कारण है उनको नहीं, उनसे नहीं बात कर रहा है। लेकिन प्रभु सुधारने का जिम्मेदारी किससे स्टार्ट कर रहा है? मेरी प्रजा के लोग। पढ़िएगा। जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। काफी है। विनाश का कारण है बाहर के लोग, विनाश आया दूसरों की वजह से। लेकिन परमेश्वर किसको देख रहा है? अपने लोगों को। और क्या चाहता है? कि उनके लोग मन फिराए, उनके लोग परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाए और प्रार्थना करें। प्रेयर को इंपॉर्टेंस दिया कि नहीं? परमेश्वर ने दिया है। उनके लोग मन फिराना है, उनके लोग दर्शन के खोजी हो जाना, प्रभु के करीब हो जाना है, उनके लोग प्रार्थना करना है। समस्या बाहर है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया मन फिराए, कलीसिया प्रभु को खोजे, कलीसिया प्रार्थना करे। हमारा मन फिराना, हमारा परमेश्वर को खोजना, हमारी प्रार्थना करना, उसका जो वातावरण है समाज में सुधार लेकर आती है। समझ रहे हैं आप? हम मन फिरा ले तो क्या हो जाएगा? उनको मन फिरा, हम क्या बोलेंगे? नेताओं को मन फिराना है। क्या बोलेंगे हम? उस पार्टी को मन फिराना है, इस पार्टी को मन फिराना है, उस डिपार्टमेंट को मन फिराना है, उस डिपार्टमेंट को मन फिराना है, उनके चाल चलन को उनको बदलना है, इनको बदलना। हम सब बाहर में ही सुधार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सुधार कहाँ ढूंढ रहा है? मैटर क्या है? देश का मैटर है। लेकिन परिवर्तन कहां पर आना प्रभु चाहता है? कलीसिया के अंदर। उनके लोग, मतलब उनके लोग यदि बुरी चाल ना चले, तो अब ध्यान से सुनेगा, उनके लोग यदि बुरी चाल ना चले, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं, हम पाप से दूर रहते हैं, प्रभु को ढूंढते हुए हर एक जन व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है, तो वो इफेक्ट देश के ऊपर हो रहा है। क्या इफेक्ट हो रहा है? देश ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। पाप करने वाला पाप नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम पवित्र चाल चलन, मेरे पवित्र चाल चलन चलने से उनके अंदर क्या चेंजेस आएगा? वही है प्रभाव। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ चलने लगे तो एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट होता है। हम कुछ बोलो या ना बोलो तो भी हमारी प्रार्थना करने से काफी है, प्रभु को ढूंढने से काफी है, हमारे चारों तरफ का वातावरण बदल जाता है। मतलब हम एक जन नॉर्मल व्यक्ति,
हम जहां चलते हैं वहां पर वातावरण बदलता है, इसका अर्थ है एक बदला हुआ व्यक्ति, एक प्रभु से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में आपकी वजह से एक इफेक्ट होता है, पावरफुल इफेक्ट होता है। अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं आपकी वजह से एक इफेक्ट होता है कि उस स्कूल में अत्याचार नहीं होगा। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं आपकी वजह से एक इफेक्ट होगा, वहां पर अत्याचार नहीं होगा। आप जिस एरिया में रहते हैं आपकी वजह से एक इफेक्ट होगा, वहां अत्याचार नहीं होगा। तो हम में से हर एक का लाइफ प्रभु की दृष्टि में इतना इंपॉर्टेंट है, हम मेन रोल है। अगर देश बिगड़ रहा है तो इसका मतलब है कलीसिया बिगड़ गई है। सीधा कहा जाए तो अगर देश में अन्याय हो रहा है, अंडमान में अन्याय हो रहा है, तो गलती किसकी है? बोलेंगे मेरी है। बोलेंगे, बोल पाएंगे? बोलेंगे गलती दूसरों के ऊपर नहीं थोपेंगे। गलती मैं ठीक नहीं था, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने ढीला छोड़ दिया, इसलिए शत्रु को मौका मिल गया। हम प्रार्थना नहीं करे, हम जागे नहीं थे, इसलिए शत्रु ने जंगली बीज बो दिया। हमने जिम्मेदारी नहीं उठाई, हम ठीक नहीं चले थे, इसलिए शैतान को मौका मिल गया। यह है कलीसिया को जिम्मेदारी लेना चाहिए। हालेलुया। आज से एक निर्णय लेकर जाएंगे कि परमेश्वर मेरा लाइफ मात्र मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए ना जीऊं। अगर मेरे लाइफ से अंडमान सुधर जाता है, मेरे आप को खोजने से, मेरे आप से प्रार्थना करने से अंडमान सुधर जाता है, तो आप सोचकर देखिए आपका लाइफ कितना वैल्यूबल है कि नहीं? हमारा जिंदगी कितना वैल्यूबल है कि हम राइटली जीवन जिए, हम प्रार्थना करें तो देशों में परिवर्तन, द्वीपों में परिवर्तन आ जाता है। तो हमारा मोल कितना बड़ा है, ये शैतान हमें जानने नहीं देता है और हमें अपने ही समस्या में फंसा कर रखता है, अपने पारिवारिक जिंदगी में फंसा कर रखता है। हम अपने ही उसी जाल में फंसे हुए रहकर किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाते। मुझसे एक बात पूछेंगे आप, क्या मैं देश के लिए, अंडमान के लिए प्रार्थना करूं, मेरा फैमिली ठीक हो जाएगा? मैं कहती हूँ यस, और मैं इसे अनुभव से बता सकती हूँ। एक समय ऐसा था हमारे टीन एज में, हमारा फैमिली का हालात ठीक नहीं था, मेरे घर का सिचुएशन ठीक नहीं था। लोहा को भी पीट पीट कर हमने बेचा है। लोहा होता है ना, पुराना टीना, ये सब चीज हमने बेचा है। शराब की बोतलें बेचा है, स्कूल फीस के लिए कलेक्ट किया है। लोहा जो भी मिला हमने बेचा। हमारी हालात ठीक नहीं थी। हमारे घर में कुछ ऐसे परिस्थितियां भी थी जब हमें किसी के पास जाकर, मैं खुद जाकर एक व्यक्ति से उधार लेती थी, भैया 100 रुपया दे दो, बच्चा का दूध के लिए चाहिए। ऐसे सिचुएशन थे। उन सब के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया, परमेश्वर ने हमें आत्मिक जिंदगी की ओर आकर्षित किया। हम प्रार्थना करने वाले बन गए। अंडमान के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। फैमिली के सिचुएशन बदलना है, प्रेयर करना है, उसके लिए हमने नहीं किया। प्रभु ने बोझ डाल दिया था, अंडमान के लिए प्रार्थना करना है, द्वीपों के लिए प्रार्थना करना है, और हम प्रार्थना करते गए द्वीपों के लिए। हमारा फैमिली में सुधार होते गया। हालेलुया। हमने प्रार्थना नहीं की, हमारे फैमिली में एक बदलावट आ गई, एक चेंजेस आ गया, सेवा की बुलाहट आ गई, फाइनेंशियली हम बदल गए। हमारा जो है द्वीपों में हमारे परिवार का नाम हो गया। द्वीपों में परमेश्वर ने हमारे परिवार को उठाकर खड़ा कर दिया। जब एक व्यक्ति द्वीपों की आशीष का कारण बनेगा, देशों का आशीष का कारण बनेगा, प्रभु उसको जो है छिपा कर नहीं रखेगा। आमीन। जिन जिन प्रार्थनाओं विषयों को मैं उन दिनों में करती थी, सारा रिजल्ट मेरे आंखों के सामने आया। सारे रिजल्ट को प्रभु ने मुझे सुनने की तरह से लोगों को भेजा, जो रिजल्ट बता रहे थे, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है। जो भी हम प्रार्थना करेंगे वो चीज को अनुभव करने का भी प्रभु हमें अनुमति देगा। हम देख पाएंगे, सुधार होता हुआ दिखाएगा परमेश्वर। कोई तो हमें बताएगा, कोई तो हमें दिखाएगा, देखो अभी कैसा चेंजेस आ गया। वो सोचेंगे उनके स्ट्राइक से हो गया, वो सोचेंगे उनके लड़ाई से हो गया, लेकिन हमें पता है ये घुटनों में होता है। हालेलुया। अगर हमारे घुटने, हमारी मुंह की प्रार्थना इतना पावरफुल है तो क्यों ना करें? क्यों हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दे जिसमें जी नहीं पाए? हम, हमारे जनरेशन में हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे अगली पीढ़ी शांति से अंडमान में जी पाए, है कि नहीं? बोलिए, वो जिम्मेदारी किसकी है? हमारा नेक्स्ट जनरेशन ब्लेस्ड लाइफ जीना है तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। हमारे प्रभु से सब कुछ हो सकता है, हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जब हम अपने पापों को मान ले, दीन हो जाए, चाल चलन बदल ले, प्रार्थना करे, तो परमेश्वर क्या कर देगा? देश को ज्यों का त्यों कर देगा। मतलब पहले बहुत ब्लेस्ड था तो ब्लेस्ड बना देगा, अगर पहले ब्लेस्ड नहीं था तो भी और ब्लेस्ड बना देगा।
अंडमान को प्रभु ब्लेसड बनाना चाहता है। कितने लोग उस काम के लिए प्रभु का सहकर्मी बनना चाहते हैं? उनका सहकर्मी, उनके सहकर्मी का काम क्या है? प्रार्थना करना। आज इतना ही मैं बताऊंगी, उनके सहकर्मी है, हमें प्रार्थना करना है। काम करने वाला बात तो आप ऑलरेडी 3 दिन से सीख रहे थे कि शुभ समाचार प्रचार करना है, उसके साथ साथ प्रेयर, सप्लिकेशन, विनती बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। विनतियों से, प्रार्थनाओं से बहुत कुछ चीजें होती है। इसको रोकेगा मत, स्पिरिट डिस्कनेक्ट नहीं होना, लगातार होना है। जकरिया की पुस्तक 12वां अध्याय 10 पढ़कर समाप्त करेंगे। जकरिया की पुस्तक, जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 12वां अध्याय 10वां वचन मैं पढ़ रही हूं। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौटे के लिए करते हैं। ये तो सेकेंड कमिंग का प्रोफेटिकल वर्ड्स है, लेकिन एक बात इसमें हम सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा कौन सी आत्मा है? विनती की आत्मा है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है, अनुग्रह करने वाली आत्मा। होली स्पिरिट जो हमारे साथ साथ 24 घंटे रहते हैं, उस पवित्र आत्मा की सहायता जैसे हम लेंगे, प्रार्थना में उतरेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कौन सी आत्मा उंडेलेंगे? प्रार्थना की आत्मा उंडेलेंगे, और उस प्रार्थना से हमें राइट प्रेयर्स हम कर पाएंगे। कोई हमें बताने की भी जरूरत नहीं कि आज कौन सा प्रेयर रिक्वेस्ट करना है। पवित्र आत्मा में गाइड करेंगे। रोड में चलते हुए कोई चीज अनबन हो गया, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट जैसा दिखाई देगा। किसी हॉस्पिटल में चले गए, कुछ काम ठीक से नहीं हो रहा है, आपको वो प्रेयर रिक्वेस्ट दिखाई देगा। किसी ऑफिस में किसी काम में चले गए, वहां पर काम नहीं बन रहा है, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दिखाई देगा कि अब इन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना करना है। यहाँ बदलावट आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आऊं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार जब मैं हॉस्पिटल जाऊं तो ये नहीं होना चाहिए। अगली बार जब मैं स्कूल जाऊं तो ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसी जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करने की आत्मा, प्रभु की आत्मा उंडेलता हमारे अंदर। हमारी आंखें खुल जाती है कि किन चीजों के लिए डिटेल में प्रेयर करना है, और वो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमारे अंदर काम करती है और ऐसा बोझ डालती है कि हम विनती करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करने लगेंगे, बोझ के साथ प्रार्थना करने लगेंगे। उसमें परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करने वाली है। अनुग्रह की आत्मा हमारे ऊपर आएगी, दया की आत्मा उतर आएगी कि हम जब लोगों को देखेंगे तो हमें दया से हम भर जाएंगे, अनुग्रह से भर जाएंगे, और हम प्रार्थना करने लगेंगे, क्योंकि हमारे अंदर बोझ है। सारे परिस्थितियों को देखकर भी हम एंजॉय कर पाते हैं, बोझ नहीं है, हार्ट में कुछ पेन नहीं होता है, तो ये बहुत डेंजर जोन में है हम। पेन होना चाहिए, बोझ होना चाहिए, शांति भंग होना चाहिए हमारा, देखकर मन में उदासी आना चाहिए, तब हम घुटने में टेकर प्रभु के सामने प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारी कलीसिया में ये सप्ताह से ये आत्मा उंडेले कि हम उनकी सहकर्मी बनकर उनके राज्य का बोझ उठाए। हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि मैं आज से अंडमान के लिए, देश के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, जरूर प्रार्थना करेंगे, उठकर खड़े हो जाएंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा उंडेल, यहाँ से आज मैं स्पिरिट ऑफ प्रेयर पाके जाना है। बहुत हो गया प्रभु, अपने प्रमोशन के लिए प्रार्थना किया मैंने, वो सब स्टोर्ड है, काफी है, और मांगने की जरूरत नहीं है अपने चीजों के लिए। शादी के लिए प्रार्थना किया, काफी है। उन्नति के लिए प्रार्थना किया, काफी है। घर बनाने के लिए प्रार्थना किया, जमीन के लिए प्रार्थना किया, सब काफी है। वो सब स्वर्ग में पहुंच गए हैं। परमेश्वर गूंगा बहरा नहीं है, वो ऑलरेडी सिंहासन के पास पहुंच गई है। अब समय है प्रभु के सहकर्मी बनकर उनका बोझ उठाने का, उनका बोझ उठाने का। सही मुद्दों के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग जिन चीजों को देखकर दुख हो रहा है, उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा देश जिन बातों में सफर हो रहा है, हमारे नौजवान जिन चीजों के लिए सफर हो रहे हैं, धूप में बैठे हैं, दुख उठा रहे हैं, रोते हैं, जो किसान रो रहे हैं, इन सब चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, हम प्रार्थना करने वाले बस सही चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे।
हमारी आवश्यकताओं का प्रभु ख्याल रखेगा। मैं गारंटी देती हूँ, हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रभु ख्याल रखेगा। उन चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु आपको यूं ही दे देगा। हम प्रभु के चीजों का ख्याल रखेंगे, हम देश का ख्याल रखेंगे, अंडमान का ख्याल रखेंगे, अंडमान की कलीसियाओं का ख्याल रखेंगे। प्रियो, हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे। व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर हमारा बदलने वाला है। आज से हमारा पर्सनल प्रेयर लाइफ चेंज होने वाला है। अब तक पर्सनल में हमने पर्सनल के लिए ही प्रेयर किया, अभी हम पर्सनल में पर्सनल नहीं, हम प्रभु की बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, गंभीर हो जाएंगे। मैं कहती हूँ हमारी कलीसिया को प्रभु ने इसलिए चुना है कि अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए हम प्रार्थना करें। इसीलिए प्रभु ने हमें अलग करके रखा हुआ है कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, उनका बोझ उठाए, उनका बोझ उठाए। प्रभु हमारा बोझ कितनी अच्छी तरह उठा रहे हैं, हमें आनंद दे रहे हैं, हमें समय समय पर खुश कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। बदले में उनको हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उनका बोझ उठाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। प्रभु से मांगेंगे, मुझे विनती की आत्मा से भर दे राजा, मुझे विनती की आत्मा दे प्रभु। मैं नियमित रूप से प्रार्थना करने लगूं, मैं समय निकाल कर हर दिन प्रार्थना करूं, आपके सामने मैं घुटना टेकूं, मैं रोऊं, मैं बिलकूं और देश के लिए प्रार्थना करूं, अपने मित्रों के लिए, शराब खाने में जाने वालों के लिए, व्यभिचार करने वालों के लिए, ड्रग्स लेने वाले नौजवानों के लिए, नाशमान लोगों के लिए, सुसाइडल करने वालों के लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा। मैं रोऊंगा, लड़ने झगड़ने वाले परिवारों के लिए मैं रोऊंगा, मेरे इलाके के लिए मैं रोऊंगा, मेरे इलाके के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे अंडमान के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, मेरे देश के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, हमारे नेताओं के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ये निर्णय लेंगे, प्रभु के सामने निर्णय लेंगे, आज ही से शुरू करेंगे, देर नहीं प्रियो। आज हमारा हॉलीडे नहीं है, आराधना के बाद हमारा हॉलीडे नहीं है, भूलना मत। इस बोझ को लेकर जाएंगे, भले आज एंजॉय ना करें, नो प्रॉब्लम, आनंद ना उठाए, नो प्रॉब्लम, ये बोझ हमारे अंदर आना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी कलीसिया में आत्मा की बोझ को डाल दे, देशों के प्रति, अंडमान के प्रति बोझ को डाल दे। हम रोए और भिल के आपके सामने प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने वाले बन जाए। आप खोज रहे हैं कौन नाके में, प्रभु जी वो गैप में कौन खड़ा रहेगा, आप ढूंढ रहे हैं। आप प्रभु, हम कहते हैं कि मैं आज से खड़ा रहूंगी, मैं आज से खड़ा रहूंगा। हाँ प्रभु, वो व्यक्ति मैं बन जाऊंगा, वो बेटी मैं बन जाऊंगी, वो बेटा मैं बन जाऊंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। होली स्पिरिट लॉर्ड हमारे ऊपर वो प्रार्थना की आत्मा उंडेल, जो खो गए थे वो प्रार्थना जीवन, जो पहले किया करते थे और अब नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आत्मा हमारे अंदर उंडेल दे प्रभु। दूसरा कोई बात हमें नहीं चाहिए इन दिनों में, दूसरा कोई एजेंडा हमें नहीं चाहिए। हम प्रार्थना करने वाले बन जाए, हम विनती करने वाले बन जाए। प्रभु आपकी आत्मा उंडेल, नौजवानों के ऊपर आत्मा उंडेल कि हमारे बच्चे भी रोकर प्रार्थना करें, हमारे छोटे बच्चे भी देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे भी अंडमान के लिए प्रार्थना करें, हमारे बड़े अंडमान के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक जन में आत्मा को उंडेल। परमेश्वर धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, आप ऐसा करने जा रहे हैं, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस प्रभु के दास प्रार्थना में चलाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना में चलाकर वो आशीष को भी देंगे। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు స్తోత్రములైన వందనాలు ప్రభువా. దేవా మీ స్తోత్రము తండ్రి. నాయన దేశము కొరకు ప్రభువా మేము విజ్ఞాపన చేయట ప్రభువా నాయన మర్చిపోయాం నాయన. మీ స్తోత్రాలు ప్రభువా. దేవా మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. నన్ను వెదకి మీ యొక్క చెడు మార్గమును విడిచిపెట్టి నన్ను వెదకి ప్రార్థించిన నేను మీ ప్రార్థన ఆలకించి దేశాన్ని స్వస్థపడతానని వాగ్దానం చేసిన జీవాధిపతి యేసయ్యా మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాం. మా దేశ పరిస్థితులను మార్చే దేవుడు ప్రభువా. సంఘం ఎప్పుడైతే ప్రభువా నాయన మీ స్తోత్రములు తండ్రి నాయన మీకు లోబడి ప్రార్థిస్తా లోబడి మీరు మా దేశాన్ని మీరు ప్రభువా తండ్రి స్వస్థపరిచే దేవుడు అయి ఉన్నావు నాథా. మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభువా.
గొప్ప దేవుడా వందనాలు తండ్రి. మేము దేశం కొరకు విజ్ఞాపన చేయుటకు, మా దీవుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయుటకు ప్రభా, మీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని మరలా తండ్రి మీరు మేల్కొల్పినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. మీ సేవకురాలు నిలబెట్టుకుని ప్రభా ఇంతవరకు తండ్రి మీ వాక్య సందేశం ద్వారా ప్రభా మీ స్తోత్రము తండ్రి. నాయన సంఘం యొక్క ప్రభా విధి విధానాలన్నిటిని కూడా మీరు తెలియపరిచిన విధానం బట్టి స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా. మేము దేశం కొరకు ప్రార్థించేలా మీరు మమ్మలను ప్రభా ఆస్వాదించే దేవుడు నాదా మీకే స్తోత్రాలు ప్రభా. మమ్మల్ని మీరు ఆస్వాదించే దేవుడు. మేము ఇతరుల కొరకు ప్రార్థిస్తే మీరు మా కుటుంబాన్ని ఆస్వాదించే దేవుడు. మేము దేశం కొరకు ప్రార్థించగా అయినా మా దీవులను మీరు ఆస్వాదించే బ్లెస్ చేసే దేవుడు ప్రభా. మీ స్తోత్రం తండ్రి. మా భవిష్యత్ అంతే కూడా ప్రభా ప్రార్థన మీద ఆధారపడి ఉన్నది ఆయన నిత్యంగా ప్రభా. మీ స్తోత్రాలు తండ్రి. మా దేవుల పట్ల మీరు కృప చూపండి ప్రభు. మీకు స్తోత్రాలు నాయన ప్రభా. మా సంఘం విశేషంగా ప్రభా 52,000 మినిస్ట్రీ పరిచర్య ప్రభా మీ స్తోత్రం తండ్రి. దేవుల కొరకు దేశం కొరకు ప్రార్థించే ప్రభా బిడ్డలుగా మీరు మార్చివేయండి రాజా. మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. మేము ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించగా మీరు మమ్మల్ని ఆస్వాదిస్తున్నావు, మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తున్నావు రాజా. మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. నీ బిడ్డలను బలపరచండి, ఆస్వాదించండి, దీవించండి ప్రభా. నిత్యముగా మా దీవుల యొక్క పరిస్థితులు మీరు మార్చివేయండి ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు. మా దేశ పరిస్థితులు మార్చండి, సహాయం చేయండి. మీ నామం కనపరచుకోండి, మహింపరచుకోండి ప్రభా. ఈ పరిచర్య దినదినం అభివృద్ధి పరచండి. నీ బిడ్డల ప్రభా వారి కుటుంబంలో వారి నయన స్తోత్రం, వారు చేసిన జాబ్స్, బిజినెస్ సమస్తం మీరు బ్లెస్ చేయండి, మీరు దీవించండి, ఆస్వాదించండి. అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా నీ బిడ్డలు వాడుకోమని ప్రార్థన చేయించున్నాం. నీ బిడ్డలు అర్పించే ఆత్మములు, దశాంశములు, ప్రతిష్టాంశములు సమస్తం మీరు ఆశీర్వదించి నాయన నీ బిడ్డలకు 10,000 రెట్ల ప్రతిఫలం దయచేయండి. వారు చేసిన జాబ్స్, బిజినెస్, చేతి పనులు, ప్రైవేట్ జాబ్స్ సమస్తం మీరు ఆస్వాదించండి. వారి ఎడ్యుకేషన్ బ్లెస్ చేయండి ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు. వీటిలో దీవించి ఆస్వాదించండి, బలపరచని సహాయం చేయండి. మీ వాక్య పరిచేసి మీ దేవకురాలు మీరు దీవించి ఆస్వాదించండి. ఇంకా నీ సేవ పరిచయంలో ఘనముగా బలంగా వాడుకోండి. నీ నా మహిమ కొరకు వాడుకోండి ప్రభా. యేసయ్యా మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. మీ చేతిలో ప్రభా నాయనా మీ స్తోత్రం